ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म 25वां अध्याय। पीठोर व्रत। ईश्वर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सावन महीने की अमावस के दिन सब संपत्ति प्रदायक पीठोर पितर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वास्तु मंत्र समुदायक को और कहते हैं। अंत हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठोरा व्रत हुआ। मैं आपसे इस व्रत की विधि कहूँगा, आप सावधान होकर सुनो। दीवाल में तांबे के रंग व काले या सफ़ेद रंग से पोत कर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखे। सफ़ेद काले, सफ़ेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखे। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चित्र लिखें। जातुशाला, चौसला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, श्याम घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंत प्रसाद, अटालिका, शोभा वाली साल, पेड़ निर्मित, ईंट पत्थर चूने, पंक्ति मध्य सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाएं। दीवार पर सब चीज़ों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथाष्ट भोजन कराकर अंबिका सहित शिवजी से कहें, हे शंभु, व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे शंभु, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, इस बात से संतुष्ट हो मेरे सारे मनोरथ को पूर्ण कर दो। इस पर 5 साल व्रत करके उद्यापन करें। यह व्रत समुदित अन्नदाता है। वत्सल मनुष्य जो भी चीज दीवार पर बनाएगा वह सब चीजें उसे प्राप्त होगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय। स्वयं देख लाल चे नहीं, मट्टी से नहीं वेर, ऊसर धरती जाही को शम उपवन की शेर।
सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम। शीत उनसा सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर तिथि धरती पर सोए, रोग दोष से रहित हो भक्ति में ढुट होए। हे अर्जुन, उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजार मुझे अर्जुन निश्चय जान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रिय ज्ञान विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र ज्ञा कहते हैं। क्षेत्र ज्ञान का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र ज्ञान को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह क्षेत्र का आसी तत्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्र ज्ञान का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बतलाता हूँ। इस क्षत्रियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्म सूत्रादिकों में तो प्रणवों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कुंती, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्र ज्ञा को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, आयु तथा अग्नि, यह 5 महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, 10 इंद्रियां, कान, नाक आदि ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, जीभ, कर्म इंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुद्दा तथा मूत्र, त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, देश आदि ही क्षेत्र ज्ञा के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान दंभ चरण का अभ्यास किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित ना करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में शीतलता, रोग देश तथा कपट आदि को त्याग मन में एक ग्रस्ता हो जाना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, यम रोग आदि कष्ट पूर्वक स्थितियों को अपने विचारों से दूर करना, पुत्र स्त्री मोह माया आदि में अशक्त ना होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहं का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना, ऐसा कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होते हैं। पाठ अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना वह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान दंभ हिंसा आदि से वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित परम ब्रह्मा अखत नियत होने के कारण ना उसे सत्य कहा जाता है और ना ही
ना ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से छत्री वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके शीतल है। वह संपूर्ण स्थितियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपने योग माया से सबको धारण, पालन पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अभिज्ञान है। हे अर्जुन, वह भी विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदृश शीतल प्रतीत होते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह त्वचा है जो विष्णु रूप है, सबका पालन करता है। शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्मा तत्व महाज्योतिषी एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्मा तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को ही तू अनादि जान तथा रोग, देश दिश, विकारों एवं त्रिगुण आत्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम का कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, क्षेत्र, तत्व, रचना, नेत्र, घृणा एवं वाक, हिंसक, पाद, उपस्थ तथा गुदादि, यह 13 नामकरण है। हे पार्थ, कार्य और अकारण ही उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा ही त्रिगुणी मई माया में शीतल प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुण आत्मा पदार्थों को भोगता है। इन गुण के साथ जीव आत्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा परम तत्व इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुण से निर्लिप्त रहता है। वह जीव आत्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दुष्टा शिव रूप निर्मल सत्य रूप तथा आनंद प्रदान होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीव आत्मा नित्य, चेतन, निवारिका, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझ कर संपूर्ण मणिक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य शीतल रहना
जानता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भव बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। बच्चों, जो गीता का पाठ सुनता है या पढ़ता है, थोड़ा सा भी शब्द उसके कान में, गीता का शब्द कान में चला जाता है, उसकी भी मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। उसके दिल है वो पवित्र, आत्मा पवित्र हो जाता है। कहते हैं ना बच्चों, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में बसा हुआ है परमात्मा। किसी की आत्मा ना दुखाओ, ये भी भक्ति है। अगर आप किसी की आत्मा तड़फा रहे हो और दुखा रहे हो, माँ बाप की तड़फा रहे हो और दुखा रहे हो, तो आप कितना भी दान कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी श्रद्धा कर लो, ना तो आपके पितर ग्रहण करेंगे ना भगवान। क्योंकि माँ, भगवान ने कभी कहा था कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, जब मैंने बनाया एक माँ भगवान से भी बड़ी होती है, अगर मानो तो। और नहीं तो बच्चों, आजकल के बच्चे माँ के सामने बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बाप को अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में डलवा देते हैं। बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 7 जन्म तक आपको माँ बाप का श्राप, वो नहीं, अपने आत्मा से नहीं श्राप देंगे, लेकिन उनका रूंग जो है वो श्राप दे देगा, और आप 7 जन्म तक बिना औलाद रहोगे। क्योंकि माँ बाप की आत्मा कभी मत तड़फाना। जिसने माँ बाप की आत्मा तड़फाई वो कभी सुख नहीं पाया है। आप राम बनो, आप राम बनो, रावण नहीं। क्योंकि रावण भी था तो अपने कुल को स्वर्ग पहुंचाना चाहता था, तो सीता को उठाया। रावण के जैसे आज तक ना तो कोई ब्राह्मण है, ना होगा, ना आगे होने का उम्मीद है। क्योंकि रावण ऐसा था, रावण बहुत ज्ञानी था। कह देते हैं, ये बात कह देते हैं कि राम बनो, रावण नहीं। क्योंकि राम जैसा आप बनो। राम भी इसी धरती से गए हुए हैं। राम ने जो अपना कर्तव्य निभाया, वैसे कर्तव्य निभाओ। प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भवबंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर, वह प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अंत सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवार देह में भी मुझे अविनाशी तत्वों को जान लेता है, हे अर्जुन, आदि और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा देह में शीतल होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म से लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में शीतल होकर भी परमात्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमय करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र ज्ञान को नित्य चेतना अविकार एवं अविनाशी जानना ही उसके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान क्षेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष परम
परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता माता में 13वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रकृति का, वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। पति की हर इच्छा की उपेक्ष करना उसकी आदत बन चुकी थी, पर पुरुष का संग करने की भी इच्छुक थी। एक दिन वह मन में वह मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए काफी देर तक इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कोई कामी पुरुष नहीं मिल पाया। अनंत वह थक कर एक निर्जन स्थान पर घने वृक्ष की छांव में लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी उसे कुलटा को सोए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक पेड़ के पीछे झाड़ियों में से तेज आहट सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ रहा है। अचानक वह बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई। माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ियों में से निकल कर आने वाला कोई पुरुष नहीं, बल्कि वह खुखार चीता था। चीते ने उसे मार डाला। फिर अगली योनि में वह चंडालनी बनी, लेकिन उस योनि में भी वह दुष्कर्म करने लगी। संयोगवश एक दिन वह एक मंदिर में पहुंची, जहां पुजारी स्नान के पश्चात गीता के 13वां अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने भी उसका श्रवण किया। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के पूर्व उसके कानों में गीता पाठ के शब्द पड़ रहे थे। फलत वह उस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस कथा के श्रवण से तुम गीता के 13वां अध्याय का महात्म भली भांति समझ गई होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो बच्चों, जो जैसा करता है, जस करनी जस भोगहु ताता, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। क्योंकि जैसा इंसान करता है और जैसा बोता है, वैसा काटता है और वैसा पाता है। तो जिसमें इस 13वां अध्याय में है, ये इसका भगवान गीता में बताया हुआ है कि काम ऐसी बुरी चीज है, जिसके शरीर में काम आ जाए वो उसका बुद्धि खराब हो जाता है। वो सोच समझ नहीं सकता कि ये मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप कभी भी अगर काम आए, आपके मन में हरि का नाम जपो, जभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कामदेव का ये काम बहुत बुरी चीज है। देखो, उसने काम के अधीन होके, उसके पति थे, ब्राह्मण पति था, लेकिन फिर भी काम के वजह से वो इधर उधर भटक के उस पेड़ के नीचे सोई। फिर भी उठी खड़खड़ाहट के आवाज़ से। वो सोची कि कोई संग पाने को आ रहा है, लेकिन उसके सामने चीता था और चीता मार के खा गया। उसकी जन्म चंडालनी का हुआ और उसको फिर भुगतना पड़ा। क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो कोई कहता है ना कि बुढ़ापा में राम का नाम लेंगे, अभी जवानी है, अभी तो जो कर लो सो कर लो, हम पुण्य करके पाप को धो देंगे। नहीं बच्चों, जो पाप हो गया वो भी लिखा गया भगवान के बही खाते में। जो हम पुण्य कर रहे हैं वो भी लिखा गया। जो किसी का आत्मा दुखा रहे हैं वो भी लिखा गया। जो किसी के आत्मा में थोड़ा सा सुख दे रहे हैं वो भी लिखा गया। क्योंकि करनी भरनी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। करनी भरनी यहीं पे है, यहीं पे सब कुछ है। अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है,
जीवन को सफल बनाना है तो भगवान श्री हरि का नाम जरूर जपा करो। आप श्री हरि का जो जपता है वो अपने आगत को और अपने पितरों को तार ले जाता है, क्योंकि अगर जो हरि का जाप नहीं करता वो समझ लो कि चंडाल के समान है। तो अपने मुख से राम राम जरूर लिया करो। बोलो बच्चों, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती शिव जी की। जय शिव ओमकार, हरे भज शिव ओमकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदंगित धारा। ओम जय शिव ओमकार, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। बोले पंचानंद राजे। हन शासन गरुराशन, हन शासन गरुराशन, बिकवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे। भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम हरे शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मदक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्राण यक्ष के मध्य, प्राण यक्ष के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले प्रेम सहित गावे। भोले तन मन धन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, मन मंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोले जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। हे मेरे शिव पिता, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मेरे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे भोलेनाथ, दया करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, सुख शांति दो, सारे जगत का भला करो, सारे जगत का भला करो, सबको सुख शांति दो परमात्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। बोला शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।